नमस्कार दोस्तों, नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। अगर हम नियम का पालन अच्छे से करेंगे तो दोस्तों हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। आजकल की भागदौड़ को देखकर दोस्तों मेरे मन में एक ख्याल आया है जो कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने जीवन को, जिंदगी को ग्रस्त जीवन में हम जी रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो दोस्तों, इस ग्रस्त जीवन में हमें किस प्रकार अपने जीवन में सारे काम करने चाहिए और हम अपने ग्रस्त जीवन को संपूर्णता से कैसे बिता सकते हैं। दोस्तों, ये आपको पता है, आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हम मजदूरी करते करते और हम आजकल की महंगाई में, इस भाग दौड़ में इतने परेशान हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है इस महंगाई में हमें किस प्रकार अपने काम करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों को दिमाग से, दिल से कॉन्शियसली सोचेंगे तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हम जानते तो सब हैं, हम जानते सब हैं मगर मानते नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सब जानते हैं। बच्चा बच्चा भी जानता है मगर इसका पालन करना पड़ता है। दोस्तों, इसका हम पालन नहीं कर पाते। हम अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि हम ईश्वर का भी धन्यवाद नहीं कर पाते। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमें ईश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। हम ईश्वर ही से धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी धन्यवाद करो, अगर सब कुछ है तो भी धन्यवाद करो। और दोस्तों, अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो गलत रास्ते को बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको कुछ करके दिखाना है, नियमों का पालन करना है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप अगर अपने नियम का पालन अच्छे से करेंगे साथियों तो हम अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। दोस्तों, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों, आज इस कली काल की चाल ढाल को देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं देखता रहता हूँ और मुझे भी पता है और आपको भी पता है, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपका शुक्रिया। अगर आप अच्छे से अपने काम को नहीं करते हैं तो थोड़ा सा इस पर, इन बातों को जानने का प्रयास करें। दोस्तों, जितनी जल्दी आप मुझे सामने देखना चाहते हैं, ये मेरे विचार हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने विचारों को शेयर कर रहा हूँ। मैं किस प्रकार अपने जीवन को देखता हूँ,
किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहता हूँ और किस प्रकार अपने जीवन को हमें जीना चाहिए। मेरे ये दोस्तों विचार हैं, आप इन विचारों को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों मैं या आप कोई भी हो, आप कोई भी हो सकते हैं। देखो दोस्तों, नियम का पालन, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी अकेला नहीं हूँ। ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी शक्ति दी है दोस्तों, हम इस शक्ति का अच्छे से पालन नहीं कर पाते। नियम का पालन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि दुख और सुख हमारे पास हमेशा नहीं रहते। ये हमारे दुखों से छुटकारा हमें तभी मिल सकता है जब हम कठोरता से अपने नियम का पालन करेंगे। दोस्तों, हमें मनुष्य जीवन को पाकर भटकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भटकना चाहिए दोस्तों, हम पहले से ही भटक रहे हैं और हम भटकेंगे तो हमें किनारा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, मेरा विचार तो यही है कि सबसे पहले सुबह उठो, ईश्वर का धन्यवाद करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी धन्यवाद करो, सब कुछ है तो भी धन्यवाद करो। फिर अपने जीवन को, आप कुछ भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, सुबह से शाम तक हम काम करते हैं। तो दोस्तों, आप भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे भाई ऐसे हैं कि 500 रुपये कमाते हैं और शाम को उनको थकान उतारने के लिए पैक की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये जो पैग है ना, ये हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है, हमारी जेब को भी खाली कर रहा है, हमारे आर्थिक जीवन को भी बेकार कर रहा है। आने वाला टाइम हमारा बहुत बेकार होने वाला है। तो दोस्तों, हमें इस गलत काम से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। ये हम गलत काम करते क्यों हैं दोस्तों, ये हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी पंच इंद्रियां हैं दोस्तों, यही हमें भटकाती रहती हैं और हम गलत काम करते रहते हैं। देखो दोस्तों, हमें अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे कामों पर अपना ध्यान देना चाहिए। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से बात करें। आप खुद से बात करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप जब भी बात करें, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो भी आप बात करें। आप खुद से बात करें। खुद से बात करेंगे दोस्तों तो ये समझ लो कि आप खुद से बात करेंगे। आपने कभी खुद से बात की है? नहीं की। दूसरों से बात की है आपने? कभी खुद से बात की है? खुद से बात करो दोस्तों, खुद को समझो। दुनिया को समझने की जरूरत नहीं है, खुद को समझो। देखो दोस्तों, जब हम अपनी आयु पूरी कर लेते हैं और जब हमारा शरीर का त्याग होता है दोस्तों, तो हमारे साथ ना तो कोई घर से कोई जाता है, ना हमारा कोई दोस्त जाता है, हमें अकेले ही जाना पड़ता है। अकेले ही हमको सफ़र का तय करना पड़ता है दोस्तों। तो हमें इस जीवन में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, गलत काम को हमको दोस्तों छोड़ देना चाहिए। मैं इससे आगे आपको बताऊंगा कि हम अपने जीवन में ध्यानपूर्वक अच्छे से अपने जीवन को हम कैसे बिता सकते हैं। और दोस्तों,
मैं तो बस केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम दुख में ना रहें। देखो दोस्तों, मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने चाहिए, कर्म फल पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उनका कहने का मतलब यही है कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, कर्म फल मनुष्य के अधिकार में नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो दोस्तों हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें गलत ही परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, आप अच्छे काम करना, भाई बहन दोस्त, आप अच्छे काम करना। और आप दोस्तों मेरी बातों को थोड़ा सीरियस ले लेना। भाई साहब, आप थोड़े अच्छे काम करना। आप अगर अच्छे काम करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप गलत काम करते हैं दोस्तों, इन गलत कामों से छुटकारा जल्दी से जल्दी पालो, नहीं तो दोस्तों हमें दुनिया ताने देने के लिए तत्पर खड़ी रहती है। आप जानते हैं, अगर आप हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे और हमारे साथ एक दोस्त है ना, तो वो भी हमें ताने देता है, वो भी हमको ताने देता है। हमारे घर पर भी हमको ताने देते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे हालातों को कोई नहीं समझता है। दोस्तों, हमको ही अपने हालात समझने होते हैं, हमारे हालातों को कोई नहीं समझेगा। दोस्तों, मैं तो आपको इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सुबह उठकर आप 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का चिंतन करें। और दोस्तों, मैंने प्ले लिस्ट में भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे बातें आपको मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं। आप वहां से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। मेडिटेशन आत्मा के सफर में आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।